आज जनपद जो है गाजीपुर के बहादुरगंज में आज जिस तरह से जो पार्टी रखी गई है एक कार्यक्रम के दौरान, आज इसका मकसद क्या है और रखने का जो है जो लक्ष्य था बहादुरगंज वासियों के लिए, क्या इससे लोगों को एक नई पहल? देखिए रुकिए, ये जो आज हमारी कार्यक्रम जो बहादुरगंज में शुरुआत, वो आज आखिरी दिन था, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आपकी पार्टी या आपके गांव की ओर ये पॉलिसी हमारी 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक चलाया गया। एक टारगेट था हमारा 1500 से 1600 तक हर घरों को टच करना था हर जिलों में, जिसको हमारे बखूबी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो जिला चेयरमैन थे उसको निभाया है। और आज आखिरी दिन था, समापन था, जिसको आपके बहादुरगंज में इस कटरे में इन्होंने आयोजित किया था। ये कार्यक्रम का नाम है आपकी पार्टी आपके गांव। इसमें मकसद ये था हमारा कि हमें अपने बारे में भी विचार रखनी है और उनके भी जो हमारी बातें हैं, जो कमियां हैं, उनकी बातें सुननी है। और हम जो अपने मुस्तकबिल के बारे में हमें अपने कम्युनिटी को भी ये समझाना है कि हम 2024 में उन लोगों की तरफ न सोचें जो सिर्फ वोट का बंटवारा कर हमारे देश में एक बहुत ही जो आरएसएस कैडर की जो पार्टियां आज हमारे देश में काबिज है, जो आज़ादी के समय भी वो नहीं चाहते थे कि आज़ाद हो, वो अंग्रेज़ों के दलाल थे, आज वो सत्ता पर काबिज हैं। वो बांट कर राजनीति कर अपने की सत्ता में कायम रखना चाहते हैं। उसमें सेंट्रल में जो ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ये आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हर राज्यों में घुसकर उन विपक्ष के लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वार कर रहे हैं। ये दबाने का प्रयास, अगर इसको ख़त्म करना है, जो वोट हमें अपने माइनॉरिटी कौम को ये समझाना है, चूँकि उन वोटों को जो नज़र लगाए हैं लोग, जो बीजेपी से नाराज़ तो हैं, लेकिन वो वोट जो सपा और बसपा को देना नहीं चाहते हैं, उनका एक विकल्प खोज रहे हैं। उस विकल्प में अगर माइनॉरिटी हमारे साथ जो 18 से 20% वोट है वो खुलकर सामने आती है, तो यकीनन है कि वो हमारे पास जो आपके बड़ी जातियों के वोट हैं, जो ये बहुसंख्यक जो हैं, वो जो पसंद नहीं करते, वो बहुजन को भी नहीं पसंद करते, सपा को नहीं, और आज के डेट में सच पूछिए तो वो बीजेपी से भी घृणा करने लगे हैं। क्योंकि समाज में सबके लिए रोटी बेटी का सवाल होता है, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, महंगाई का सवाल है। सारी चीज़ें इस समाज में अस्त व्यस्त हो गई हैं, हर लोग त्रस्त हैं। इसलिए अगर हमारी कम्युनिटी खुल के सामने आती है तो यकीनन हमारी बहुसंख्यक जो बीजेपी में न देकर वो एक विकल्प के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे और 2024 में हमारी सरकार बनेगी। इसी को लेकर हम लोग प्रचार प्रसार और डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज हमारी बैठक ये बहादुरगंज में इस कटरे में हुई। जैसे आपने बताया आपकी पार्टी आपके गाँव, कांग्रेस ने जो ये अभियान चलाया है, और इससे जो है बहुत लोग ऐसे हैं कि ये पार्टी से ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टी आपके गांव जो है अभियान चल रहा है, इसका जो है चलने का जो उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, हम बूथ तक जाना चाहते हैं, हमारा बूथ भी इससे मजबूत होगा। ये संदेश हमारे गांव-गांव तक जाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम के तहत हम जो हैं अपने को कस्बों में, गाँव में, गलियों में लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। इसी क्रम को लेकर हम लोग जो है कांग्रेस के लोग, अल्पसंख्यक विभाग के लोग या अन्य भी और भी दल और भी फ्रंटल संगठन भी सभी लोग इस कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव चल रहे हैं। अभी ये है जोहराबाद जो है, यहाँ पे बीजेपी और सपा ने लगातार जो है अपना जोर आजमाइश की है, अपने जो है सत्ता यहाँ पे अपनी पार्टी को जो है मजबूत रखने के लिए तमाम तरह से जो है अपना एक पहल रखी है। अभी भी देखा जाए तो बीजेपी जो है यहाँ अपनी जो है निगाहें रखी है 2024 को लेकर। कांग्रेस जो है इस जोहराबाद में अपना पैदान रख दी है। क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस एक बढ़त के साथ जोहराबाद में बीजेपी सपा के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है? देखिए, आने वाला वक्त ये मैं साफ बता देना चाहता हूँ। आपके विधानसभा चुनाव में लोगों की एक मंशा थी कि हम यहाँ पे अखिलेश की सरकार बनाएंगे, बीजेपी को हराने का प्रयास उनका बहुत कुछ था। इसलिए सारे वोट जो अब तक मुलायम सिंह नहीं पाए थे, वो वोट सारे पोलराइज होकर अखिलेश के पास गए। इसके बाद भी ये सरकार नहीं बना पाए। ये ताकत अपनी पूरी, ये आखिरी ताकत थी इनकी। इस ताकत को अब अपने को कमज़ोर मानते हुए आने वाली जो वोट मतदाता हमारे हैं वो देख रहे हैं कि अब कौन से ऐसे ताकत है जिनको हम दें और बीजेपी को विकल्प दे सकें, बीजेपी को हराने का काम कर सकें।
और यकीनन कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी हमारे पास 10 से 12% वैचारिक वोट हैं और हमारे पास माइनॉरिटी जुड़ती है। हमारे पास आपको यकीन जानिए ब्राह्मण भी ताक रहा है। हमारे पास जो उन वोटरों को भी मैं कहूँगा जो सपा और बसपा से नाराज़ हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। अगर मेरा विकल्प नहीं बनने के कारण वो बीजेपी मजबूरी में जाते हैं, वो हमारे तरफ ताक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं जानता हूँ आने वाला वक्त भी, मैं आज बहादुरगंज में हूँ और आने वाले समय भी मैं बहादुरगंज में आकर आपसे बात करूँगा। आने वाला 2024 सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी, कोई देखने को नहीं मिलेगा। ये तैयारी हम लोगों की चल रही है। सर आपसे भी जानकारी लेंगे कि 2024 को लेकर सभी की निगाहें टिकी है और खासतौर से जो है ये मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जो ये पहल रखी है गांव में जो विकास की जो है उन मुद्दों को लेकर जो है आपके पार्टी आपके गांव अभियान से जो है लोगों को जोड़ने का जो प्रयास कर रही है। क्या इससे लगता है कि लोग किस तरह से जोड़ेंगे, क्या मुद्दाएं हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग आपकी पार्टी आपके गांव का एक रीजन रहा। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुसलमान समाज है, आज उत्तर प्रदेश में 30 साल से ठगा जा रहा है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम आपके यहाँ वोट मांगने आए या हमारी पार्टी इस अभियान को, मगर ये इस समाज को हम सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज को कि आप 30 साल से ठगे जा रहे हैं। इसको समझाने के लिए ये हमारा अभियान चल रहा है, आपकी पार्टी आपके गाँव। जी। और देखा जाए तो जहुराबाद में मुस्लिम की जो परसेंटेज है अधिक है और यहाँ पे जो है 4-5% वाले की जो है सत्ता आ जाती है। क्या वजह होता है कि मुस्लिम वर्ग के लोग की सत्ता चूक जाती है? नहीं, वही अभी आपने सुना होगा कि मुस्लिम समाज 20% है। अभी हमने ये कहा कि 2019 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने सदन में ये कहा कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है। उनका एक रीज़न था। आप देखिए, जितनी माइनॉरिटी बेल्ट थे 75-60% आबादी जो भी थी वो 2019 में चुनाव जीते और जो इनकी आबादी थी वो उसमें सीट हार चुके थे। रीज़न ऐसा क्या है कि मुसलमान को डरवाया जाता है कि आप बीजेपी से डरो? मैं तो ये नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई पार्टी है तो हमारे लिए सपा और बसपा है। बीजेपी से हमको कोई नुकसान नहीं। सर अभी बीजेपी पूरा जो है दावा करके अपने सत्ता के लिए कायम है और उसे आप मानते हैं कि जो है उसे डर नहीं है? नहीं, वो गलती कहीं ना कहीं हमारे समाज की रही, अल्पसंख्यक समाज की। जब से ये डरवाना शुरू कर दिया क्षेत्रीय पार्टियों ने, तब से बीजेपी बहुमत में आना शुरू कर दी। ये सच्चाई है, कोई वोट राजनीति नहीं है। अगर ये मुसलमान सिर्फ ये बोलना शुरू कर दे हम कांग्रेस की तरफ है, कल बीजेपी खत्म हो जाएगी। 6% यादव समाज की आबादी है, 20% मुसलमान है। मैं पूछता हूँ 6% का मुख्यमंत्री बन सकता है 20% वाले? तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी एक मेन पॉइंट ये है कि अगर 20% सिर्फ बोलना शुरू कर दे तो 25% जो आबादी है बहुसंख्यक की ऑटोमेटिक आपके साथ आएगी, वो बीजेपी खत्म हो जाएगी। बीजेपी कोई मतलब नहीं। सर आप ये बताएं कि जो कांग्रेस की पहल रही है, पहले तो उस कांग्रेस ने बहुत एक अपना जलवा बिखेरा था, लेकिन बीच में बीजेपी सपा तमाम ऐसे पार्टियां आई जिसमें कांग्रेस एक जो है छूटती नजर आई। देखिए, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं जी, कांग्रेस इंदिरा गांधी के ज़माने में भी बहुमत से थी, फिर आपातकाल लगा और इंदिरा जी हारी, फिर दोबारा लोगों ने कहा नहीं आएंगे, लेकिन दोबारा बहुमत से आई। ठीक है, तो ये कांग्रेस समुंदर है, समुंदर कभी ख़त्म नहीं होता है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये जातिवाद की पार्टियां हैं जो जाति राजनीति कर रही हैं। हमारा उद्देश्य जो है विचारधारा की लड़ाई है। हमारी भाजपा से वो नहीं है, हमारी विचारधारा, वो आरएसएस विचारधारा के हैं, हम गांधी की विचारधारा के हैं। हमें गांधी की विचारधारा पर चलते हुए देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी विदेश में अगर कोई बयान देते हैं तो भाजपा के 4 मंत्री जो है बेतुका संसद में हल्ला करते हैं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जाते हैं विदेशों में, कहते हैं कि मुझे बड़ी और सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सरकार जो है बनेगी 24 में, ये हमारे देश की संविधान को बचाने की सरकार बनेगी। छोटे तबके लोगों की, जितने भी समाज के लोग हैं उनको बचाने के लिए सरकार बनाने जा रहे हैं, ये जान लीजिए आप। तो जो आपके समुदाय के लोग हैं जी जी जो बता रहे कि डरा कर धमका कर वंचित किया जाता है, जी जी, क्या कारण माना जाए? देखिए, ऐसा है कि डराया धमकाया नहीं जाता किसी को। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विचारधारा की लड़ाई है। कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने उस समय कुछ भरम भर दिया था हमारे समाज में
क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वोट दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज और पंडित ही हुआ करता था। तो आज वो तीनों वोट गांव में ही थे। तो हमारा जो आपकी पार्टी आपके गांव में जो अभियान चल रहा है, तो वो हमारे अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज और पंडित लोग गाँव से ही ज़्यादा उनकी आबादी है, इसलिए हम गाँव की ओर चले हैं ताकि हम बता सकें कि नहीं हम आपके मेन हैं। तो कांग्रेस का ये बेस वोट था, लेकिन आज वो फिर वापस आ रहा है।